नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 के जो मेंस एग्जाम में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में कितने एरर्स यहाँ पे अलाउ होते हैं, पोस्ट वाइज टाइपिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे क्या रखे होते हैं और टाइपिंग किस तरीके से आपके एरर्स यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों, टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो एसएससी में जो आपका डीईएसटी यानी कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, वो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना अति आवश्यक होता है। यदि आप टाइपिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो तो दोस्तों आप पूरी भर्ती के लिए ही डिस्क्वालीफाइड रहते हो, आपको फिर किसी भी तरीके की कोई भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते। तो दोस्तों, एसएससी में दो तरीके की पोस्ट होती हैं जिनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट के स्टैंडर्ड हैं वो अलग अलग सेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो आपके टाइपिंग टेस्ट के हायर स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो होती हैं आपकी सीपीटी पोस्ट, और जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट के लो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो आपकी डीईएसटी पोस्ट होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सीपीटी पोस्ट की कि सीपीटी पोस्ट में किन किन पोस्ट को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सीपीटी में आपके सभी महत्वपूर्ण पोस्ट जो कि आपके रहने वाली हैं, जैसे कि एएसओ की पोस्ट हो गई आपकी असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट्स अफेयर्स, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी एंड पीएएसए की जितनी भी आपकी ये पोस्ट होती है ये आपकी सीपीटी पोस्ट यहाँ पे काउंट की जाती है, और इनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट के स्टैंडर्ड होते हैं वो थोड़ा हाई यहाँ पे रखे जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी डीईएसटी पोस्ट, जिनके लिए कि टाइपिंग टेस्ट के जो स्टैंडर्ड हैं वो थोड़े से लो यहाँ पे रखे जाते हैं। तो डीईएसटी पोस्ट में आपकी किन किन पोस्ट को यहाँ पे रखा जाता है, तो दोस्तों यूडीसी इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की पोस्ट इसमें रहती है। इसके बाद में दोस्तों डबल एसए इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट आपकी इसकी रहती है। फिर दोस्तों आपके टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी एंड सीबीडीटी की पोस्ट इसमें रखी जाती है। तो दोस्तों, इनके लिए जो आपकी डीईएसटी पोस्ट होती है इनके लिए टाइपिंग स्टैंडर्ड थोड़े से लो यहाँ पे रखे जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कितने प्रतिशत एरर्स यहाँ पे रखे जाते हैं इन पोस्टों के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट आपका जो कंडक्ट होने वाला है, तो दोस्तों 15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और दोस्तों उसमें 2000 की स्ट्रोक आपको वहाँ पे करने होते हैं कंप्लीट, और ये 15 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाता है। और दो दिव्यांगजन कैंडिडेट होते हैं, जो हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए यहाँ पे 20 मिनट का समय यहाँ पे रखा जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितने प्रतिशत टाइपिंग एरर्स यहाँ पे अलाउड रखे जाते हैं कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो आपकी डीईएसटी पोस्ट होती हैं उनके लिए, जिनके लिए कि लो लेवल ऑफ टाइपिंग टेस्ट के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रखे जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में 20% तक एरर्स अलाउ होते हैं। इसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25% तक एरर्स अलाउड होते हैं। फिर दोस्तों ऑल अदर जो कैटेगरीज हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं आपकी एससी एसटी पीएच और जितनी भी कैटेगरीज हैं, उनके लिए यहाँ पे 30% तक एरर्स अलाउ यहाँ पे रखे जाते हैं। और दोस्तों ये आपकी डीईएसटी पोस्ट होती हैं, इसमें आपकी सीपीटी पोस्ट को शामिल नहीं किया जाता है। सीपीटी पोस्ट के लिए अलग टाइप जो एरर्स यहाँ पे अलाउड होते हैं, सीपीटी के लिए अलग होता है ये। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे सीपीटी की जो पोस्ट होती हैं आपकी, उनके लिए कितने % एरर्स यहाँ पे अलाउ होते हैं। तो दोस्तों सीपीटी पोस्ट के लिए आपके जो एरर्स यहाँ पे अलाउड होते हैं वो यूआर के लिए 5% यानी कि 95% एक्यूरेसी के साथ आपको वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपका करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी अदर्स की बात करें तो 10%, वीएच के लिए 10%, डबल एच के लिए 10%, ओएच के लिए 10%, यहाँ पे ईएसएम कैंडिडेट के लिए 7%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 7%, ओबीसी के लिए भी यहाँ पे 7%, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 7% तक एरर्स यहाँ पे अलाउड होती हैं। यानी कि आपको यहाँ पे 93% एक्यूरेसी के साथ में आपको टाइपिंग टेस्ट करना होता है, और यूआर कैटेगरी के लिए 95% एक्यूरेसी के साथ में आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे देना होता है। तो दोस्तों
आपको जो अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करके जानी है वो आपको इसी स्टैंडर्ड को माइंड में रख के आपको तैयारी करके जानी है। अदरवाइज इन पोस्ट के लिए जो DEST पोस्ट होती है वो बहुत कम होती हैं, उनके लिए टाइपिंग स्टैंडर्ड थोड़े लो होते हैं, लेकिन दोस्तों पोस्ट बहुत कम होती हैं। और जो CPT पोस्ट होती है जिनके लिए कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ टाइपिंग टेस्ट रखे जाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आपको अपनी टाइपिंग की तैयारी करनी है वो CPT पोस्ट को अपने माइंड में रख के ही करनी है। और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए आपको मेनली क्या करना है, तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको जो बचा हुआ समय आपके पास है उसमें आप सोनी वाले सॉफ्टवेयर से भी आप टाइपिंग अपनी कर सकते हो। फिर दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे जो टाइपिंग बाबा है उस सॉफ्टवेयर से भी आप अपनी टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है कि यदि आपके पास टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए कोई PDF है आपके पास, तो दोस्तों उस PDF को आप अपने सिस्टम में डाल के और दोस्तों उसके जो टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे आप टाइपिंग बाबा पे उसको अपलोड करके अपने लिए मूक बना सकते हो टाइपिंग का, जिससे कि आपको एक्चुअल एग्जाम में जैसा इंटरफेस मिलता है वैसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और वैसे ही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो बचे हुए दिनों में जिन भी कैंडिडेट्स की थोड़ी सी यहाँ पे एरर्स ज़्यादा हो रही हैं, तो अपने आपकी एरर्स को यहाँ पे सुधारने का प्रयास करें और जितना हो सके आपको अपनी टाइपिंग पे यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों अब लास्ट समय पे यही चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देने योग्य हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट में एरर्स यहाँ पे कैसे काउंट की जाती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी वहाँ पे टाइपिंग एरर्स किस तरीके से काउंट की जाएंगी। तो दोस्तों टाइपिंग एरर्स आपकी दो तरीके की वहाँ पे होती हैं। एक तो आपकी फुल एरर जो होती हैं वो काउंट की जाती हैं और दूसरी होती हैं आपकी हाफ एरर जो होती हैं वो काउंट की जाती हैं। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फुल एरर्स की कि फुल एरर्स में किन चीज़ों को यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो दोस्तों फुल एरर्स में सबसे पहली चीज़ तो जो वर्ड आपके रह जाते हैं, जो लाइन्स आपकी रह जाती हैं, उनको फुल एरर्स में यहाँ पे काउंट किया जाता है। फिर दोस्तों वर्ड स्किप, यानी कि यदि कोई वर्ड आपने स्किप कर दिया है, यानी कि उसको टाइप किए बिना आप आगे निकल गए हैं, तो दोस्तों वो वर्ड आपके फुल एरर्स में काउंट किया जाएगा। फिर दोस्तों यदि कोई वर्ड आपने 2 बार यहाँ पे टाइप कर दिया है, जैसे कि TH कोई वर्ड है, इसको ही आपने 2 बार यहाँ पे टाइप कर दिया है, तो दोस्तों ये भी आपकी फुल एरर्स में काउंट किया जाएगा। फिर दोस्तों फुल एरर्स में आपके जो इनकम्प्लीट वर्ड होता है उसको भी यहाँ पे जो फुल एरर्स में है काउंट किया जाता है। जैसे कि आपने TH ही लिखना था और आप ओनली TS लिख के आगे निकल गए, तो दोस्तों ये आपकी फुल एरर्स में काउंट किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं हाफ एरर्स की। तो दोस्तों हाफ एरर्स आपकी किस तरीके से काउंट की जाती हैं। तो दोस्तों स्पेसिंग एरर्स होती है इसमें सबसे पहली तो दोस्तों स्पेसिंग एरर्स का मतलब यानी कि कोई भी 2 वर्ड हैं उनके बीच में स्पेस देना है, लेकिन दोस्तों आप उनके बीच में स्पेस नहीं दे पाते हैं, स्पेस देना भूल जाते हैं, तो ये आपकी हाफ एरर्स में काउंट होता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो आप यदि जो जैसे कि TH को आपको स्टार्ट करना है, सेंटेंस की जो पहली लाइन आपको स्टार्ट करनी है उसमें पहला वर्ड आपका कैपिटल रहता है, लेकिन दोस्तों आप इसे कैपिटल करना भूल जाते हैं और आप सिंपली इसको स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आपकी हाफ एरर्स काउंट होती है। फिर दोस्तों पंक्चुएशन एरर्स होती हैं, जिसमें कि आपको जो है मतलब वर्ड कुछ और लिखना था और आपने उसमें कुछ और यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोजिशन एरर्स होती है, जैसे कि यहाँ पे वर्ड आता है आई हैव, तो दोस्तों इसमें आपने लिख दिया हैव आई, तो दोस्तों ये आपकी ट्रांसपोजिशन एरर्स यहाँ पे काउंट की जाती हैं। ट्रांसपोजिशन एरर्स आपकी हाफ एरर्स में काउंट किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो पैराग्राफिक एरर्स होती है, यानी कि कोई पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त होता है और दोस्तों आप में फिर उसको एंटर दबा के आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है, लेकिन आप एंटर दबाए बिना उसको स्टार्ट कर देते हैं अगले पैरा को, तो दोस्तों वो आपकी हाफ एरर्स में यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और एरर्स का आपको निश्चित रूप से ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जितनी कम आप एरर्स करोगे एक्यूरेसी आपकी उतनी बढ़िया होगी और जिससे कि आप CPT पोस्ट के लिए एलिजिबल किए जाओगे। तो दोस्तों ये था SSC CGL 2024 भर्ती जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो कि आप सभी को जान लेना अति आवश्यक था। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।